झारखंड का सबसे कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू मारा गया। पुलिस ने एनकाउंटर में अमन साहू को मार गिराया। अमन साहू को कैसे पुलिस ने मारा और क्यों रायपुर से पुलिस अमन साहू को रांची लेकर आई थी और रास्ते में पलामू जिले में ये एनकाउंटर हुआ, पूरी कहानी हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसमें पुलिस का क्या बयान है और घटना स्थल से जो बातें और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है वो क्या कह रही है, आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। अमन साहू जो आईटीआई करने के बाद शायद इंजीनियर बनना चाहता था और नौकरी के अभाव में या फिर कहें कि आगे नहीं पढ़ सकने के कारण पतरातू में 2008 में एक मोबाइल का दुकान खोला था। वहाँ मोबाइल रिपेयरिंग करता था। वहीं से वह अपराध की दुनिया में कदम रखा। उसी दुकान से कई अपराधियों के संपर्क में आया और उसके बाद धीरे धीरे वो अपराध की दुनिया में अपना एक गैंग बनाते चला गया और इतना बड़ा गैंग अमन साहू ने बना लिया जो न सिर्फ झारखंड बल्कि दूसरे राज्यों में भी उसका प्रभाव देखने को मिला। अमन साहू रांची, चतरा, हजारीबाग, पलामू, बोकारो, धनबाद के इलाकों में कई घटनाओं को अंजाम दिया या फिर उस घटना में उसका नाम आया। पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार 150 से अधिक मामले में पुलिस को उसकी तलाश थी। 2019 में रांची के तत्कालीन एसपी सुरेंद्र कुमार झा ने अमन साहू को गिरफ्तार किया था, लेकिन 2020 में शायद सितंबर के महीने में अमन साहू पुलिस के गिरफ्त से फरार हो गया। फिर पुलिस ने 2022 में अमन साहू को गिरफ्तार किया और उसके बाद से लगातार वो जेल में बंद था। अभी जो रायपुर जो छत्तीसगढ़ की पुलिस है, अमन साहू को लेकर इसलिए गई थी क्योंकि वहाँ पर एक कोयला कारोबारी के घर पर गोलीबारी हुई थी और उस गोलीबारी मामले की जांच जब पुलिस ने की तब पता चला कि अमन साहू गैंग के ही गुर्गे जो है उस इलाके की रेकी किए थे और उसके बाद घर में गोलीबारी हुई थी और उसके बाद अमन साहू को रिमांड पर लेकर छत्तीसगढ़ के रायपुर ले जाया गया था। रायपुर से लेकर कल देर रात 8 बजे झारखंड एटीएस की टीम जो है, स्पेशल टीम कह सकते हैं, एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, वो अमन साहू को रांची लेकर आई थी। अभी आप सुबह से लगातार मीडिया में ये खबर चलते हुए देख रहे होंगे कि पिछले दिनों रांची के बरियातू इलाके में विपिन मिश्रा जो कोयला कारोबारी हैं, ट्रांसपोर्ट के कारोबारी हैं, उन पर गोलीबारी हुई थी और उसके बाद एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव की जो गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। शायद उस मामले में पूछताछ के लिए अमन साहू को लाया जा रहा था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि एक दूसरे मामले में एनआईए के एक मामले में ट्रांजिट में लेकर एटीएस की टीम जो है, स्पेशल टीम, अमन साहू को रायपुर से रांची लेकर आई थी। कल यानी कि 10 तारीख को, 10 मार्च को रात 8 बजे वहाँ से लेकर चली थी। रायपुर से रांची की जो कुल दूरी है वो करीब 600 किलोमीटर के आसपास है, 12 घंटे से अधिक का सफ़र है। कल रात 8 बजे पुलिस वहाँ से चली और आज सुबह करीब 9:15 बजे के आसपास जो जानकारी निकलकर सामने आई उस अनुसार पलामू ज़िला के रामगढ़ और चैनपुर थाना क्षेत्र के बॉर्डर इलाके पर, जहां पर घोर जंगली इलाका है, जो पुलिस ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, जो पुलिस मुख्यालय से बयान जारी हुआ है, उसके अनुसार एटीएस की 3 गाड़ी की सुरक्षा में अमन साहू को जब लेकर लाया जा रहा था रांची, तब अमन साहू के साथी अमन साहू को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए पुलिस के वाहन के पास बम से हमला किए। उसके बाद तीनों गाड़ी में मौजूद जो सुरक्षाकर्मी थे वहां अफरा तफरी मच गई और इसी अफरा तफरी का फ़ायदा उठाते हुए अमन साहू एक जो पुलिस का जवान था उसका इंसास राइफल छीन लिया और गाड़ी से कूदकर भागने लगा गोली चलाते हुए। इस दौरान पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई, जिसमें कि अमन साहू मौके पर ही मारा गया। इस दौरान एक पुलिस के जवान को जांघ में गोली भी लगी है, जैसा कि पुलिस ने बयान दिया है। और ये घटना सुबह 9:15 बजे, 9:30 बजे के आसपास की है और उसके बाद करीब आधे घंटे में आग की तरह ये खबर जो है चारों तरफ फैल गई। अमन साहू को कई जेलों में रांची के अलावा कई और जेलों में रखा गया था, जिसमें कि 29 अक्टूबर 2021 को रांची जेल से पाकुड़ जेल में शिफ्ट किया गया था। उसके बाद 13 अप्रैल 2022 को गिरिडीह जेल में शिफ्ट किया गया। 23 जुलाई को सिमडेगा जेल में शिफ्ट किया गया। उसके बाद 17 सितंबर को पलामू के जेल में शिफ्ट किया गया। फिर 24 नवंबर 2022 को दुमका के जेल में शिफ्ट किया गया और फिर 19 अगस्त 2023 को चाईबासा के जेल में शिफ्ट किया गया था
और फिर से 11 अक्टूबर 2023 को पलामू के जेल में शिफ्ट किया गया था और 20 जून 2024 को गिरिडीह जेल में शिफ्ट किया गया था और गिरिडीह के बाद 21 जुलाई 2024 को चाईबासा जेल में शिफ्ट किया गया था और चाईबासा जेल से ही जो है रायपुर लेकर गया, रायपुर जेल में जो है शिफ्ट किया गया। मैं आपको जो बता रहा था कि रायपुर आखिर अमन साहू को क्यों लेकर पुलिस गई थी, वहाँ पर जो एक कोयला कारोबारी के घर पर अटैक हुआ था, गोलीबारी हुई थी, उस मामले में आकाश मोनू का नाम सामने आया था। आकाश मोनू जो है ये अमन साहू के गैंग का ही एक गुर्गा है और इसकी गर्लफ्रेंड पम्मी, जिसे वहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार किया था और पम्मी से जब पूछताछ की गई तब उसने बताया था कि अमन साहू ने ही इस कारोबारी की रेकी करने के लिए यहाँ पर भेजा है और उसके बाद अमन साहू को इस मामले में रिमांड पर लेकर पूछताछ के लिए या फिर वहाँ पर पुलिस जो है ट्रांजिट पे रखी हुई थी, वहाँ से पुलिस लेकर आ रही थी NIA कोर्ट में पेश करने के लिए और तभी ये घटना घटी है। इस घटना को जो अंजाम दिया है उसे झारखंड का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट PK सिंह, प्रमोद कुमार सिंह जिनका नाम है, जो NIA में फ़िलहाल DSP के पद पर पदस्थापित हैं, उनका ही नाम निकलकर सामने आया है। PK सिंह को आप जानते होंगे, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले धनबाद जिला के सरायडेला थाना क्षेत्र में जब एक फाइनेंस कंपनी को लूटने के लिए अपराधी पहुंचे थे, तब वहां से कुछ ही दूरी पर थाना था और उस थाना से बंदूक लेकर दौड़ते हुए PK सिंह ने गोली मारकर जो अपराधी थे उसकी वहां पर हत्या कर दी थी, एनकाउंटर कर दिया था। एक और घटना आपको याद होगा जो PK सिंह से जुड़ा हुआ है। 2021 में शायद झरिया इलाके में जो विस्थापित लोग थे या कोई एक भीड़ थी जो प्रोटेस्ट कर रही थी, वहाँ पर उन्होंने बड़ी बेरहमी से एक युवक की पिटाई की थी, जिसका वीडियो बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। फॉलोअप पर भी करीब 20 मिलियन से अधिक लोगों ने उसे देखा था और उस मामले में PK मिश्रा को सस्पेंड भी कर दिया गया था और वही PK सिंह का नाम इस मामले में भी आ रहा है। तो ये पूरा घटनाक्रम है कि आखिर कैसे घटना घटी और क्यों इस मामले में जो है पुलिस या फिर NIA की टीम के पास जो है लाया जा रहा था, कोर्ट में लाया जा रहा था अमन साहू को। ये जानकारी हमने आपको दी। अमन साहू बड़का गांव के इलाके का रहने वाला था। पतरातू में उसने फिर दुकान खोला। अभी उसका जो पूरा परिवार है वो रांची जिला के बुढ़मू इलाके में रहता है। जब से घटना घटी है परिवार के लोग जो है रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। हालांकि जो तमाम खास करके झारखंड में पार्टियां हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, चंपई सोरेन के बयान को छोड़ दिया जाए तो सभी ने पुलिस के इस कार्रवाई का सपोर्ट किया है और कहा है कि एक व्यक्ति जिसने कई माँओं के मांग के सिंदूर को पोंछा है, कई बच्चों को जिसने अनाथ कर दिया है, उसकी आज हत्या हुई है, उसे पुलिस ने एनकाउंटर किया है और इसी तरह अपराधियों के साथ पेश आना चाहिए, तभी अपराध पर लगाम लग पाएगा। आपको ये भी याद होगा कि कल ही झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता ने विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए ये बयान दिया था कि 3 जो अपराधी हैं वही जेल से इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें कि एक अमन साहू था, एक अमन श्रीवास्तव और एक विकास तिवारी। ये 3 नाम निकलकर सामने आए हैं और इसी 3 नाम का जिक्र हुआ था, जिसमें कि एक की जो है एनकाउंटर में पुलिस ने एक को मार गिराया है, 2 और बचे हैं। 2 को पुलिस उनके साथ कैसे पेश आती है, कब तक पुलिस उनके साथ कैसे कंट्रोल करती है, उनके जो क्राइम हैं और वो किस तरह से जो फैल रहा है उस पर कैसे कंट्रोल रखता है, ये भी देखने वाली बात होगी। आज DGP जो DGM NTPC के DGM कुमार गौरव की हत्या हुई थी उसकी समीक्षा करने के लिए हजारीबाग भी गए थे। DGP ने ऑफिशियल तौर पे बयान देते हुए कहा कि उन्हें घटना की बहुत पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो बातें निकलकर सामने आई है अब तक वो यही है कि एनकाउंटर में मार गिराया गया है। ATS के SP घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। जो पलामू की SP है वो भी मौके पर मौजूद है और उसने जो बयान दिया है उसके अनुसार यही है कि पुलिसकर्मी का हथियार छीनकर वो भाग रहा था, बम से हमला किया था उसके साथियों ने और उसके दौरान ये घटना घटी है। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट बायोम्स
सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in